डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए संस्कृत तृतीय वर्ष के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 2 सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की विभक्ति चतुर्थी एवं पंचमी, इसकी इकाई 1 जिसका नाम है चतुर्थी विभक्ति, सूत्र 1 से 12, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली कक्षा में इसके 8 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। इसके आगे आने वाले सूत्रों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का 9वां सूत्र है राधिक्ष्योः यस्य विप्रश्नः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 39वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि जब राध और ईक्ष धातु, दो धातुएं हैं, राध धातु और ईक्ष धातु, शुभ अशुभ के विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो जिसके भी विषय में शुभ अशुभ का विचार किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जब राध धातु, राधिक्ष्यो हो, अर्थात राध धातु और ईक्ष धातु जब शुभ अशुभ का विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो जिस भी व्यक्ति के शुभ अशुभ का विचार किया जाता है या जिसके भी विषय में शुभ अशुभ का कथन किया जाता है, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होगी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कृष्णाय राध्यति और कृष्णाय ईक्षते, यहाँ पर राध धातु है और यहाँ पर ईक्ष धातु है। ये दोनों धातुएं यहाँ पर किस अर्थ में है? शुभ अशुभ का विचार करने के अर्थ में है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि कृष्णाय राध्यति तो कृष्ण के शुभ अशुभ का विचार करता है या कृष्ण के विषय में भविष्य का कथन करता है, और कृष्णाय ईक्षते, इसका भी सेम ही अर्थ होगा कि कृष्ण के शुभ अशुभ के विषय में विचार करता है। इसको इस प्रकार देखते हैं कि कृष्ण के जो पिता है वो नंद, वो किसी ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं कि कृष्ण का भविष्य में शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। तो जो भविष्य करता है, जो ज्योतिषाचार्य है, वो कृष्ण के विषय में शुभ अशुभ का कथन करते हैं या उसके भविष्य का कथन करते हैं। जब ऐसा वाक्य प्रयुक्त होगा या ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि वो कृष्ण के विषय में शुभ अशुभ का कथन कर रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति के शुभ अशुभ का कथन किया जाएगा यानी उसके भविष्य का कथन किया जाएगा, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो कृष्णाय राध्यति, यहाँ पर कृष्ण के विषय में शुभ अशुभ का विचार किया जा रहा है, तो जिसके विषय में यानी कृष्ण के विषय में शुभ अशुभ का विचार किया जा रहा है, इसीलिए कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदाने से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कृष्ण शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी कृष्णाय। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बन रहा है ईक्ष धातु से कृष्णाय ईक्षते, जिसका भी वही अर्थ है कि कृष्ण के विषय में शुभ अशुभ का विचार करता है। तो राधिक्ष्योः यस्य विप्रश्नः, राध और ईक्ष धातु जहां पर शुभ अशुभ के विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त होगी, तो जिसके विषय में शुभ अशुभ का विचार किया जाएगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। 10वां सूत्र है प्रत्यांगभ्याम शुवः पूर्वस्य कर्ता, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। प्रत्यांगभ्याम शुवः पूर्वस्य कर्ता, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक, प्रत्यांगभ्याम इसमें संधि करके प्रत्यांगभ्याम बना है। प्रति और आंग, प्रति और आंग ये दो उपसर्ग पूर्वक श्रुवः अर्थात श्रु धातु के योग में जो पूर्वस्य करता है, जिसने पहले प्रेरणा दी है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जो पूर्व का कर्ता होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। प्रति एवं आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के योग में जो पहले प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है या जो प्रेरक है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। दो उपसर्ग हैं, प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग। इन उपसर्गों के साथ श्रु धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बनता है? प्रतिशृणोति और आशृणोति। श्रु धातु का प्रयोग करेंगे तो प्रतिशृणोति और आशृणोति।
तो ये शब्द जहां भी उपयोग में आएंगे वहां पर प्रेरणा देने वाला व्यक्ति जो है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है नृपः विप्राय गाम प्रतिशृणोति। जो राजा है वो ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। राजा ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। नृपः विप्राय गाम अशृणोति, इसका भी सेम ही अर्थ होगा कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिशृणोति और आशृणोति, प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर प्रेरणा देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? ब्राह्मण है। वो कैसे हुआ कि ब्राह्मण ने पहले राजा को कहा कि यदि आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अगर किसी गाय का दान देंगे तो इससे क्या होगा? आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऐसी प्रेरणा पहले किसने दी? ब्राह्मण ने दी। तो राजा क्या करता है? उस ब्राह्मण को ही क्या करता है? गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। राजा सोचता है कि मैं इस ब्राह्मण को गाय दूंगा। तो प्रेरणा देने वाला यहाँ पर कौन हुआ? वो ब्राह्मण ही हुआ जिसने राजा को समझाया कि ब्राह्मण को गाय दान करनी चाहिए। तो जो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति होगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, ना कि जो दान करने वाला है या जो सुनने वाला है उसकी। तो प्रेरणा देने वाला विप्र हुआ। विप्र की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा विप्राय। तो जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नृपः विप्राय गाम प्रतिशृणोति। नृपः विप्राय गाम आशृणोति। राजा ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। अगला सूत्र है 11वां, अनुप्रतिगृणश्च, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि अनु और प्रति ये दो उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के योग में जो बोलने की क्रिया जिसके द्वारा पहले की गई है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। यानी जहां पर अनु या प्रति उपसर्ग के साथ गृह धातु का प्रयोग होगा वहां पर बोलने की क्रिया जो पहले कर रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु करेंगे तो अनु से गृह धातु का योग होने पर अनुगृणाति रूप बनता है और प्रति से गृह धातु का योग होने पर प्रतिगृणाति, यानी अनुकथन करता है या प्रतिकथन करता है, ऐसा इसका अर्थ होगा। यानी रिपीटेशन जो होता है, तो इसमें कहा गया है कि जो बोलने की क्रिया जो पहले करेगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, ना कि जो रिपीट कर रहा है उसकी। तो उदाहरण से हम देखेंगे, अध्वर्यु होत्रे अनुगृणाति। अध्वर्यु जो है वो होता का क्या करता है? अनुकथन करता है। अध्वर्यु होत्रे प्रतिगृणाति। अध्वर्यु जो है वो होता का प्रतिकथन करता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में होता जो है वो पहले कोई मंत्र बोल रहा है और उस मंत्र को कौन रिपीट कर रहा है? अध्वर्यु रिपीट कर रहा है। तो पहले बोलने की क्रिया किसने की? होता ने की। तो होता की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा होत्रे, और उसका प्रतिकथन कौन कर रहा है? उसको वापस रिपीट कौन कर रहा है? अध्वर्यु। तो अध्वर्यु जो है वो कर्ता होगा, उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी, लेकिन जो बोलने की क्रिया पहले कर रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो अध्वर्यु होत्रे अनुगृणाति, अध्वर्यु होत्रे प्रतिगृणाति। जो अध्वर्यु है वो होता का अनुकथन करता है और अध्वर्यु होता का प्रतिकथन करता है। 12वां सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र है। परिक्रयणे संप्रदानम। अब परिक्रयण का अर्थ क्या होता है? परिक्रयण का अर्थ बताया गया है कि किसी व्यक्ति को निश्चित पगार देकर निश्चित समय के लिए नौकरी पर रखा जाए। यानी कोई भी व्यक्ति को हम एक निश्चित पगार, यानी उसकी पगार निश्चित कर दी और उसका समय निश्चित कर दिया कि उसको इस समय से इस समय तक कार्य करना है। तो निश्चित पगार और निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए तो वहां पर परिक्रयण किया जाता है। उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? परिक्रयण कहते हैं। तो परिक्रयण अर्थ में जो साधकतम कारक है, जो सबसे इष्ट कारक है, जो साधकतम कारक है, उसकी
अन्य तरस्याम, जहां पर अन्य तरस्याम शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पर समझ लेना चाहिए कि विकल्प से, यानी वहां पर दो विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी। अर्थात जो साधकतम होता है उसकी वैसे ही साधकतम करण से करण संज्ञा तो होती ही है, और इस सूत्र से परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, इस सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा भी हो जाएगी। किसकी? जिस किसी व्यक्ति को निश्चित पगार देकर निश्चित समय के लिए नौकरी पर रखा जाए, उसका जो साधकतम कारक है, अब नौकरी पर रखेंगे तो सबसे ज्यादा साधकतम क्या होगा? उसको पैसा, यानी उसको जो पैसा दिया जाएगा, जितनी उसको रकम दी जाएगी वो उसके लिए साधकतम होगी। तो उस जो साधकतम है उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी, अर्थात उसकी करण संज्ञा भी हो सकती है और संप्रदान संज्ञा भी हो सकती है। वहां पर तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों का प्रयोग सही माना जाएगा। उदाहरण है शताय परिकृतः शतेन परिकृतः रमेशः शतेन मासम परिकृतः रमेशः शताय मासम परिकृतः। रमेश 100 रुपए देकर 1 मास के लिए निश्चित समय के लिए नौकरी पर रखा गया, यानी रमेश को 100 रुपए देकर 1 मास के लिए नौकरी पर रखा गया। तो यहाँ पर निश्चित समय हो गया और निश्चित पगार हो गई। पगार हो गई 100 रुपया और समय हो गया 1 महीने के लिए। परिकृत है यानी निश्चित पगार देकर निश्चित समय के लिए उसे नौकरी पर रखा गया। इन सभी में जो साधकतम है, वो साधकतम क्या है? उसको जो पगार दी जा रही है, उसको जितनी रकम दी जा रही है, तो 100 रुपए देकर, तो जो साधकतम है उसकी संप्रदान संज्ञा भी होगी या फिर उसकी करण संज्ञा भी हो सकती है। साधकतम करणम से उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, करण संज्ञा होगी। रमेशः शतेन मासम परिकृतः है, और परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, इस सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और शतम, इसकी चतुर्थी विभक्ति का एकवचन होगा शताय। तो रमेश 100 रुपए देकर 1 महीने के लिए नौकरी पर रखा गया, यह इसका अर्थ हो जाएगा। तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, यानी विकल्प से उसकी क्या होगी? या तो संप्रदान संज्ञा या फिर करण संज्ञा। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, अर्थात किसी उद्देश्य से, तादर्थे यानी उस अर्थ के लिए या किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए, तो उस उद्देश्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिस उद्देश्य से हम कोई कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से इसको हम समझते हैं। सह मुक्तये हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो कार्य क्या है? हरि का भजन करना। और किस उद्देश्य से किया जा रहा है? मोक्ष के उद्देश्य से, मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो जो उद्देश्य होगा उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एकवचन होगा मुक्तये। तो सह मुक्तये हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए क्या करता है? हरि को भजता है, हरि की पूजा करता है। तो जिस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है उसी उद्देश्य में चतुर्थी विभक्ति होगी। अन्य उदाहरण देखते हैं। यूपाय दारुहु, यानी यूप के लिए लकड़ी का प्रयोग करता है। दारू अर्थात लकड़ी। लकड़ी का प्रयोग क्यों कर रहा है? किस उद्देश्य से कर रहा है? यूप बनाने के लिए। यूप होता है, एक खंबा होता है, जब पशु बलि दी जाती है तो उस लकड़ी के खंबे पर उस पशु को लगाकर पशु बलि दी जाती है, उसको यूप कहते हैं। तो यूपाय दारुहु, यूपाय यानी यूप बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करता है। इसी प्रकार कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए यानी आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग करता है। उद्देश्य क्या है? आभूषण बनाना। तो जिस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है उस उद्देश्य में ही चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर यूपाय, यूप शब्द की चतुर्थी विभक्ति है यूपाय, और कुंडल शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एकवचन होगा कुंडलाय। तो जिस उद्देश्य से कोई कार्य किया जा रहा है उसी उद्देश्य में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा वार्तिक है कलृपि सपद्यमाने च, जिसका अर्थ है कि कलृप धातु एवं इस अर्थ वाली अन्य सभी धातुओं के साथ जो उत्पन्न होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कलृप धातु और इस अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं का जहाँ प्रयोग होता है उसमें जो उत्पन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी सपद्यमाने, यानी जो उत्पन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है
भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। भक्ति ज्ञान को उत्पन्न करती है। भक्ति से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान। तो ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ज्ञान शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ज्ञानाय। और धातु कौन सी है? कलृप धातु है, जिससे प्रयोग होता है कल्पते, यानी उत्पन्न होता है। जब भी कलृप धातु और इस अर्थ वाली अन्य धातु का प्रयोग होगा तो उसमें जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी सपद्यमान है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। भक्ति से क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तीसरा वार्तिक है उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पात से सूचित होने वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जहां पर भी कोई उत्पात से सूचित होने वाला अर्थ है, यानी कोई तूफान आने वाला है, या जिससे भी, जैसे बिजली चमक रही है तो उससे हमें क्या लगता है कि कोई तूफान आने वाला है या तेज बारिश आने वाली है। तो जो भी अर्थ सूचित होगा, यानी जैसे तेज बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जिस चीज से हमें पता चल रहा है उसमें नहीं, बल्कि जो हमें सूचित हो रहा है कि अब ये हो सकता है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है, तो उत्पात से सूचित होने वाले अर्थ में उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पात से जो अर्थ ज्ञापित होता है, सूचित होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है वाताय कपिला विद्युत, यानी कपिल वर्ण की बिजली चमक रही है, उससे क्या लगता है कि वावाजोड़ा अर्थात तूफान आने वाला है। तो ये हमें किससे पता चल रहा है? कपिल वर्ण की जो विद्युत, यानी नीले रंग की कोई बिजली चमक रही है तेज, उससे हमें लगता है कि तूफान आने वाला है। तो जो अर्थ हमें सूचित हो रहा है, यानी तूफान अर्थ सूचित हो रहा है, वाताय अर्थ सूचित हो रहा है, तो उसमें हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। वात शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है वाताय। तो उत्पातेन ज्ञापिते च यह वार्तिक है। इसका अर्थ है कि उत्पात से जो भी अर्थ सूचित होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चौथा वार्तिक है हित योगे च, अर्थात हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर भी हित शब्द आ जाएगा तो हित शब्द के योग में जो भी शब्द का प्रयोग होगा उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जहां पर भी हित अर्थ, यानी किसी का भला करने का अर्थ प्रयुक्त होगा, वहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। उदाहरण है ब्राह्मणाय हितम, अर्थात ब्राह्मण के हित के लिए। ब्राह्मणाय हितम, नृपाय हितम, कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां पर भी हित शब्द आ गया तो हित शब्द के योग में हमेशा हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मण शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा ब्राह्मणाय। तो हित योगे च वार्तिक का अर्थ है कि हित शब्द के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चतुर्थी विभक्ति में ये 4 वार्तिक दिए गए हैं। ये चारों वार्तिक हमने आज उदाहरण के साथ पढ़े और इनका अर्थ पढ़ा। आगे आने वाली कक्षा में चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र बाकी है, 5 या 6 सूत्र, उसका आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप